अस्सलाम वालेकुम। तो आज लेकर आए हैं हम नया टॉपिक जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और आज हम देखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और हम कैसे देखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कौन सा है। देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन में। तो आज सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे और हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी टेक अ बॉडी on a surface and this body is in contact with this surface, we want to displace the body and we apply force P in this direction, and because of this force, when the frictional force, because the two bodies are in contact, frictional force acts in this direction at the point of contact. The body has certain mass. Because of mass it has some gravity force, and which is mg downwards. Vertically upwards there is normal reaction which balances gravity. कोई नॉर्मल रिएक्शन जो है ये वर्टिकली अपवर्ड्स एक्ट हो रहा है, जो बैलेंस कर रहा है ग्रेविटी को। तो अब हम देखेंगे ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फोर्स अप्लाइड है, एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं। बॉडी इज इन, हमें लिफ्टिंग फ्रिक्शन है, तो अभी ये मूव नहीं हुई है, अभी ये रेस्ट पर ही है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अब हम देखेंगे हम किसको बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये दो साइड्स है, ये दो फोर्सेस है, ये आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो फोर्सेस है ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, और ये कांटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कोइंसाइड कर रहे हैं। जी सर। तो अगर अब हम इस फोर्स और इस फोर्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, इधर ये कंप्लीट करेंगे और हम बनाएंगे इसको, हम बनाएंगे ये, हम लाएंगे यहाँ पर, हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। तो अगर ये दो फोर्सेस है तो इसके पैरेलल में ये दूसरा फोर्स हम डालेंगे और इसके पैरेलल में ये दूसरा। ठीक, तो इसका हम नाम लिखेंगे। तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट, और इसका हम नाम रखेंगे ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक, और ये हो गया, ये रखेंगे ओ, तो ये बन गया पैरेललोग्राम OACB। तो आपने पढ़ा होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, उसमें क्या होता है, अगर पैरेललोग्राम हमें है और दो एडजेसेंट साइड्स होते हैं जो आपस में कांटेक्ट करते हैं, जो एडजेसेंट साइड्स दो फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये पैरेललोग्राम है और उसके दो एडजेसेंट साइड्स को दो फोर्सेस ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो उसका पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, मगर जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दो फोर्सेस, वहीं से ये डायगोनल डालना है। तो ये हमने डाला इसका डायगोनल, दो फोर्सेस जहां पर एडजेसेंट फोर्सेस जहां पर मीट कर रहे हैं वहां से डायगोनल डाला, और ये रिप्रेजेंट करता है इस पैरेललोग्राम का इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स OC रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट फोर्स ऑफ व्हाट, ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन।
OC represents resultant force of normal reaction and limiting friction. And the angle, जो एंगल बना रहा है इधर, रिजल्टेंट फोर्स विद नॉर्मल रिएक्शन, जो रिजल्टेंट फोर्स एंगल बना रहा है नॉर्मल रिएक्शन के साथ, उसको हम रखेंगे नाम थीटा। और जो ये थीटा है, इस थीटा को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हम किसको बोलेंगे फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन? हम बोलेंगे जो दो सरफेसेस है जो कांटेक्ट में है और जो इनके दरमियान जो रिजल्टेंट फोर्स होगा नॉर्मल रिएक्शन का और लिमिटिंग फ्रिक्शन का। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा किसका? रिजल्टेंट फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट which the resultant of normal reaction and limiting friction makes with the normal reaction is called angle of friction. आया आपको समझ? अंडरस्टैंड हुआ? जो रिजल्टेंट है किसका? रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का। ये जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है नॉर्मल रिएक्शन के साथ, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब हम देखेंगे ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होगा। हम थोड़ी सी इक्वेशन इसकी निकालेंगे इन सिंपल टर्म्स, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। अगर हम फॉर एग्जाम्पल, ये है पैरेललोग्राम है, ये रिजल्टेंट है। अगर हम अब ये वाला ट्रायंगल देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल देंगे, इन ट्रायंगल OAC, अगर ये ट्रायंगल हम लेंगे, ये इसमें एंगल है और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो हमें निकालना है tan ऑफ थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है यहाँ पर? परपेंडिकुलर है ये वाला CA या AC। जो AC है ये है परपेंडिकुलर। कैसे? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखिए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और हम कंसिडर कर रहे हैं ये वाला एंगल, जो एंगल के अपोजिट में साइड होगा वो बनेगा हमारा परपेंडिकुलर। जो एंगल के अपोजिट में होगा साइड, उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। जो उसके बगैर दूसरा वाला बचा, उसको हम बोलेंगे बेस। और जो राइट एंगल के अपोजिट में होगा, उसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। को सारा सब कुछ है थीटा के ऊपर। थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, दूसरा वाला बेस, और जो राइट एंगल है 90 डिग्री है उसके अपोजिट में आएगा, ये आएगा हाइपोटेन्यूज। ये अप्लाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो tan ऑफ थीटा आएगा हमें बराबर AC डिवाइड बाय OA। AC डिवाइड बाय OA, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो ये है हमें बराबर, दैट इंप्लाइज tan ऑफ थीटा आएगा बराबर AC किसके बराबर है? AC है पैरेलल OB के। और ये है बराबर इसके। AC है बराबर OB के और OB है बराबर F के। सिंपल, ये पैरेललोग्राम है, ये हमने पैरेलल डाला इसकी, उसका मतलब ये है कि जो AC है वो है बराबर OB के, सेम फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस। और OB किसके बराबर है? ये है बराबर F के, लिमिटिंग फ्रिक्शन। O है A किसके बराबर है? ये है बराबर नॉर्मल रिएक्शन। तो हमें पता है F डिवाइड बाय R क्या होता है बराबर, हमने पढ़ा है ये जो
लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो होता है बराबर म्यू टाइम्स आर। उसका मतलब ये है कि हमें आएगा म्यू इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई आर। तो म्यू है यहाँ पर, ये हम पुट करेंगे यहाँ पर। दैट इंप्लाइज tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू। tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो और हम बोलेंगे म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा। तो ये निकली हमें रिलेशन। ये हमें निकली रिलेशन। इसका मतलब ये है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, जो कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा इन दो बॉडीज के दरमियान जो कंटैक्ट्स में है, जो ये दो बॉडी कांटेक्ट में है, इनके दरमियान जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो होगा बराबर किसका? tan ऑफ किसका? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सिंपल टर्म्स। तो ये हमें याद रखनी है, ये रिलेशन, ये हमें ज़रूरत लगेगी आगे, और आप ये हमेशा याद रखेंगे कि म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो अब हम देखेंगे दूसरा टॉपिक।